नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। गुजरात चुनाव बीते हैं, रिजल्ट 8 दिसंबर को आने हैं। अभी से माहौल गर्म है, ईवीएम चिल्लाना शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया पे लगातार ईवीएम को लेकर सैकड़ों वीडियोस और लोगों के विचार आपने देखे होंगे, लेकिन आज तक एक ऐसा सिंगल इंसान नहीं मिला जो ये दावा कर सके कि वो ईवीएम को हैक कर सकता है। लोगों के अंदर सवाल हैं, भ्रांतियां हैं, भ्रम हैं, लेकिन सल्यूशन नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी दावा ये करता है कि अगर कोई इंसान ईवीएम को हैक कर सकता है तो उसे रोक पर विचार किया जा सकता है, लेकिन अभी तक 2022 हो गया, आज तक इस मामले पर कोई भी क्लैरिफिकेशन या पारदर्शिता नहीं है। मशीन के ऊपर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सरकार बना लेती है। विरोधियों के पास, खासतौर पे कांग्रेस के पास ईवीएम का रोना हमेशा से होता है, लेकिन आपको पता नहीं है ईवीएम को लाने वाली जो पार्टी है वो कांग्रेस ही है। 1980 में एमबी हनीफा, जिन्होंने ईवीएम का आविष्कार किया, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि जिस मशीन को वो बड़ी शिद्दत से बना रहे हैं एक दिन भारत का सबसे विवादित टॉपिक हो जाएगा। 15 अक्टूबर 1980 को इसको पंजीकृत कराया गया और पहली बार ईवीएम मशीन 1982 के विधानसभा चुनाव केरल के 70 पूर्व विधानसभा में ट्रायल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस ने जब इसे सफल परीक्षण कराया तो उसे 2004 के लोकसभा चुनाव में लागू कर दिया गया, लेकिन अभी भी सवाल बने हुए थे कि मशीन में हम जिसे बटन दबा रहे हैं, क्या वाकई में ये वोट उसे जा रहा है। इसका सलूशन करने के लिए चुनाव आयोग ने वापस मेहनत की और एक वीवीपैट नाम की मशीन को ईजाद किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में 8 लोकसभा सीटों पर इसका सफल परीक्षण किया गया और 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव आते आते इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। आज 2022 में लगभग सारे बूथों पर वीवीपैट और ईवीएम मशीन लगाई जाती है और उसी के माध्यम से मतदान कराया जाता है। लेकिन आपके अंदर जो सवाल है वो लाजमी है, क्या ईवीएम हैक किया जा सकता है? ईवीएम हैक होने का दावा करने वाला एक इंसान इस विश्व में उपलब्ध है, अमेरिका में रहता है, उसका नाम है सैयद शुजा। सैयद शुजा वही इंसान है जिसने लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये दावा किया कि 2014 के लोकसभा चुनाव जिसमें नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसमें इस इंसान ने ईवीएम हैक करने में मदद की है। उसके पास वो टेक्नोलॉजी है जिससे ईवीएम हैक किया जा सकता है। ये दावा करने के बाद विश्व के अंदर एक चर्चा का बखेड़ा खड़ा हुआ। इसमें जो भी सैयद शुजा ने दावा किया, बाद में चुनाव आयोग और भारत सरकार ने उन तमाम दावों की सत्यता को पड़ताला, लेकिन कोई भी दावा उनका साबित नहीं हो पाया। लेकिन एक वीडियो जो मुझे इनके YouTube चैनल पर दिखा, जो 26 सितंबर 2019 का है, वो बहुत ही चौंकाने वाला है। इस वीडियो में ये इंसान 3 ईवीएम मशीनों को एक साथ हैक करता हुआ लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है। मैं वो वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। शायद इसके अंदर वीडियो देखने के बाद आपके अंदर ये सवाल उठना लाजमी है कि अगर सैयद शुजा नाम का इंसान अमेरिका में बैठकर भारत के अंदर ईवीएम मशीन को हैक कर सकता है, तो क्या ये टेक्नोलॉजी दूसरे मशीनों पे लागू नहीं होती है? पहले वो वीडियो देखिए जिसमें सैयद शुजा 26 सितंबर 2019 के अपने YouTube चैनल के लाइव स्ट्रीमिंग में 3 मशीनों को कैसे हैक करता है। ऑलराइट, ये 3 अलग अलग मशीनें हैं। मैंने इनको सिक्योर नेटवर्क से जोड़ा हुआ है। एक BEL की M3 मशीन है, एक ECIL की M3 मशीन है और एक BEL की M3 मशीन है। जो पहली मशीन है वो चित्तूर आंध्र प्रदेश में इस्तेमाल हुई थी और इसको चुनाव आयोग ने बदल दिया और इसके बजाय दूसरी मशीन के वोट गिन लिए, क्योंकि ये मशीन भाई के पास है। दूसरी मशीन ECIL की M3 मशीन है। वो मशीन बंसवाड़ा राजस्थान में इस्तेमाल हुई थी और ये मशीन भी चुनाव आयोग ने बदल दी और दूसरी मशीन के वोट गिन के बता दिए। तीसरी जो मशीन है वो बारगा ओडिशा में इस्तेमाल हुई थी और ये मशीन के भी वोट इसी में पड़े हुए हैं और इलेक्शन कमीशन ने दूसरी मशीन के वोट गिन के बता दिए। तो ज़्यादा वक्त हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे। भाई लोग, ये लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भाई आप लोग ईवीएम खोल दीजिए। ओके, ये ईवीएम इज़ ऑन, ईवीएम इज़ ऑन, ईवीएम इज़ ऑन। सेल्फ चेक इन प्रोग्रेस। डेट एंड टाइम आप देख सकते हो, ये आपका करंट डेट एंड टाइम है। बिस्मिल्लाह, ये डेट एंड टाइम आप देख सकते हो।
सीरियल नंबर आप देख सकते हो, ये सीरियल नंबर आप वेरीफाई कर लें, ये तीनों अलग अलग मशीनों पे आप सीरियल नंबर ले जाके आप वेरीफाई कर लें, चुनाव आयोग से आप वेरीफाई कर लें इसको, ठीक है, चुनाव आयोग से आप इसको वेरीफाई कर लीजिए। ये कैंडिडेट्स देख सकते हो, पहली मशीन में 9 कैंडिडेट्स हैं, 8 कैंडिडेट एक नोटा था, दूसरी मशीन में 6 कैंडिडेट 5 कैंडिडेट एक नोटा था, तीसरी मशीन में 7 कैंडिडेट 6 कैंडिडेट एक नोटा था। डिस्कवरिंग यूनिट्स, इसको यूनिट्स कोई लगे हुए नहीं है क्योंकि इनके पास सिर्फ कंट्रोल यूनिट है, तो आप ये देख सकते हो। और ईवीएम इज़ रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ईवीएम के डिटेल्स आप वेरीफाई कर लीजिए, चुनाव आयोग आपको इसका वेरिफिकेशन दे देगा, ठीक है, चुनाव आयोग इसका वेरिफिकेशन दे देगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वोट कितने थे, ठीक है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वोट कितने थे ये भी देख लेते हैं और उसके बाद में इंशाल्लाह रिजल्ट देखेंगे, ठीक है। भाई टोटल के ऊपर बटन दबा दीजिए, टोटल के ऊपर बटन दबा दीजिए। ओके, ये आप टोटल देख सकते हो, पहली मशीन, दूसरी मशीन, ये बैटरी परसेंटेज, तीनों मशीनों का परसेंटेज लो ही है। ये आप बैटरी परसेंटेज देख सकते हो, डेट एंड टाइम देख सकते हो, ये तीनों अलग अलग मशीनों पे डेट एंड टाइम देख सकते हो आप। ये कैंडिडेट देख सकते हो, ये एक में 9 कैंडिडेट, दूसरे में 6 कैंडिडेट और एक में 7 कैंडिडेट, ये आप कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। ये टोटल पोल वोट, ये पहली मशीन में 992 वोट पड़े थे, दूसरे में 899 वोट पड़े थे और तीसरे में 807 वोट पड़े थे, ठीक है। ये आपने टोटल नंबर ऑफ वोट्स भी देखा, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स भी देखा। अभी हम क्या करेंगे इंशाल्लाह, ये मशीन के डिटेल्स आप वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, अभी लाइव ख़त्म होने के बाद मैं इंशाल्लाह इसके डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा ताकि आप लोग देख लें, वेरीफाई कर लीजिए, इसको पूरी तरह से वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि ये चुनाव आयोग ने ये मशीनें बदल के दूसरे मशीन के आपको वोट गिन के दिखा दिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि नरेंद्र मोदी कोई प्रचंड बहुमत से नहीं जीता है, ये बेईमान आदमी ईवीएम के इस्तेमाल के बाद में ये 2014 से इस्तेमाल करता हुआ आ रहा है और जीतता हुआ आ रहा है, और आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और आप लोग बेवकूफ़ बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। खैर इसके रिज़ल्ट देख लेते हैं वन बाय वन। इन द मीन टाइम ये रिज़ल्ट देख लीजिए, ओके, इंडिविजुअल कैंडिडेट वाइज रिज़ल्ट देख लीजिए, ठीक है। जब तक मैं यहाँ पे मेरे लैपटॉप से मैं ये मशीनों को कनेक्ट कर रहा हूँ और इंशाल्लाह जब तक ये रिज़ल्ट होता है हम रिज़ल्ट बदलने की तैयारी करेंगे। भाई रिज़ल्ट का बटन दबा दीजिए भाई। ये कंप्यूटिंग रिजल्ट्स, ये आप पोल डेट देख सकते हो, एक 11 तारीख है, दूसरा 29 तारीख है अप्रैल की और तीसरा 18 तारीख। तो ये आप देख सकते हो, पीईटी पीएसटी पोल स्टार्ट टाइम एंड टाइम है, ये देख सकते हो आप। ये सीरियल नंबर देख सकते हो, कैंडिडेट इंफॉर्मेशन देख सकते हो, टोटल पोल वोट 992, 899 और 807, ये आप अलग अलग देख सकते हो इधर। कैंडिडेट वन 41 वोट्स, 103 वोट और 38 वोट, ये तीनों अलग अलग मशीन पे। कैंडिडेट टू 73 वोट, 472 वोट और 119 वोट, ये आप ये भी देख सकते हो। कैंडिडेट 3 270 वोट, 209 वोट और 307 वोट, ये भी देख सकते हो आप। कैंडिडेट 4 31 वोट, कैंडिडेट 4 39 वोट, कैंडिडेट 4 210 वोट्स। कैंडिडेट 5 498 वोट और 34 वोट, 76 वोट्स। कैंडिडेट 6 19 वोट्स, 42 वोट्स एंड 49 वोट्स। कैंडिडेट 7 4 वोट और 8 वोट,
एंड कैंडिडेट 8 7 वोट, कैंडिडेट 9 49 वोट्स। एंड ये तीनों मशीन के ऊपर अभी आपने वोट देखे, नंबर ऑफ वोट देखे। एक में 9 कैंडिडेट्स थे, दूसरे में 6 कैंडिडेट्स थे और तीसरे में 7 कैंडिडेट थे। ये मशीनें 2019 के चुनाव में इस्तेमाल हुई थी और चुनाव आयोग ने इन मशीनों को निकाल के दूसरी मशीनों के वोट गिन के बता दिए। अभी मैं क्या करूँगा, अभी आपने नंबर ऑफ वोट बदलते हुए देखे हुए हैं पहले भी, डेमो 1 पे भी देखे हैं, डेमो 2 पे भी देखे। अभी हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कैंडिडेट कम कर देते हैं, नंबर ऑफ वोट भी कम कर देते हैं। अभी ये चालू मशीनें हैं, कैंडिडेट नंबर ऑफ कैंडिडेट कंट्रोल यूनिट में सेट करने के लिए बैलेट यूनिट की आवश्यकता पड़ती है चुनाव आयोग के कहने के मुताबिक, क्योंकि आप जब तक बैलेट यूनिट दबाएंगे, फिर बैलेट यूनिट कनेक्ट करेंगे और उसके बाद में आप बैलेट के ऊपर जितने भी नंबर के कैंडिडेट्स को आप सेट करना है उतने नंबर वाले बटन पे आप दबाएंगे तो कैंडिडेट सेट होते हैं। जैसे कि अगर आप 16 कैंडिडेट सेट करना है तो आप बैलेट यूनिट लगाए और 16 नंबर के बटन के ऊपर दबाएंगे तो 16 कैंडिडेट सेट हो जाते हैं। यहाँ पर 21 कैंडिडेट 17 कैंडिडेट अगर आपको सेट करना है तो दूसरा बैलेट लगाएंगे, 2 बैलेट लगाएंगे और दूसरे बैलेट के पहले बटन के ऊपर लगाए दबाए तो वो आ जाता है। तो उसी तरह से ये काम करते हैं, ठीक है। अभी बैलेट यूनिट इनके पास है नहीं, ठीक है, इनके पास सिर्फ कंट्रोल यूनिट है। तो अभी हम क्या करेंगे, मैं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम कर देता हूँ, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम कर देता हूँ। पहली मशीन पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 2 कर दूंगा और नंबर ऑफ वोट्स जो 900 एंड चिल्लर वोट थे, उसके अंदर 900 एंड चिल्लर वोट थे, तो 900 एंड चिल्लर वोट को 10 वोट कर देंगे, ठीक है, 100 वोट कर देंगे, ठीक है। पहली मशीन पे 100 वोट कर देते हैं और नंबर ऑफ कैंडिडेट सिर्फ 2 कर देंगे। दूसरी मशीन पे 50 वोट कर देंगे और नंबर ऑफ कैंडिडेट 4 कर देंगे, ठीक है। तीसरी मशीन पे नंबर ऑफ कैंडिडेट 3 कर देते हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ वोट भी 2-2 के हिसाब से 6 कर देते हैं, ठीक है। तो पहली मशीन पे हम क्या करेंगे, पहली मशीन पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम करके 2 कर देंगे, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम करके 2 कर देंगे और नंबर ऑफ वोट कम करके 100 कर देंगे, ठीक है। दूसरी मशीन पे